स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 1 इंग्लिश रीडर का, जिस यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक होमवर्क। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने अपनी पहली वीडियो में इस लेसन के बारे में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया था, इस लेसन की हिंदी कि इस लेसन के अंदर क्या स्टोरी है, उसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके हमने सारी कहानी आपको बताई थी। अब हमारी ये सेकंड वीडियो है इसी लेसन की, जिसमें हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। पैट्रिक ने क्या सोचा जब उसने अपनी कैट को किसी चीज़ के साथ, किसी के साथ खेलते हुए देखा, क्या वो सचमुच में वो ऐसा था। आंसर है इसका, पैट्रिक थॉट डैट, पैट्रिक ने सोचा डैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा कि उसकी कैट किसी लिटिल छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। इन रियलिटी, पर सच्चाई में तो इट वॉज एन एल्फ, पर सच्चाई तो ये थी कि वो एक एल्फ था। एल्फ क्या होता है? एक कार्टून कैरेक्टर, जैसे कार्टून्स वाली पिक्चर्स में होते हैं, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है। तो इस तरह का वो एक एल्फ था। अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, वो एक छोटा सा एल्फ था, बोना था, बहुत छोटे से साइज में। ओके, इन रियलिटी लेकिन यही थी, उसे ये लगा पैट्रिक को कि वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन वो डॉल नहीं थी, वो एक छोटा साइज का मैन था, आदमी था, जिसके साथ वो डॉल खेल रही थी। ओके, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, लिटिल मैन ने क्यों कहा कि वो उसकी एक विश पूरी करेगा, मतलब पैट्रिक की। ओके, इसका आंसर है, पैट्रिक सेव्ड द लिटिल मैन लाइफ फ्रॉम द कैट, पैट्रिक ने लिटिल मैन की लाइफ को बचाया था कैट से। एज ही डिड नॉट हैंड हिम ओवर टू द कैट, अगर वो उस कैट को उसे वापस नहीं देगा तो आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस द एल्फ, बहुत ज़्यादा खुशी से, मतलब उसे वो एल्फ इतना ज़्यादा खुश हो गया था उसके लिए। द एल्फ प्रॉमिस टू ग्रांट अ विश टू पैट्रिक, तो एल्फ ने उससे कहा कि वो प्रॉमिस करता है कि वो पैट्रिक की एक विश को पूरी करेगा अगर वो उसे वापस कैट को ना दे। ओके, अब वो अगर उसको कैट को नहीं देगा, उसकी लाइफ को बचा लेगा, तो वो उसको इसका एक विश को पूरी करेगा। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की विश क्या थी। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। पैट्रिक हेटेड डूइंग हिज होमवर्क, पैट्रिक को बहुत बुरा लगता था अपना होमवर्क करना, वो हेट करता था, उससे नफरत करता था। सो व्हेन द लिटिल मैन प्रॉमिस्ड टू ग्रांट हिम अ विश, जब एक उस छोटे आदमी ने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसकी एक विश को पूरा करेगा, पैट्रिक आस्क्ड द एल्फ टू डू ऑल हिज होमवर्क फॉर 35 डेज, पैट्रिक ने उससे पूछा तो तुम्हें मेरे लिए मेरा होमवर्क करना पड़ेगा सिर्फ 35 डेज तक के लिए, अनटिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर ख़त्म होने तक जो उसका होमवर्क आना था 35 डेज तक के लिए वो उसको सारा करना था। ये उसकी विश थी पैट्रिक की, किससे? लिटिल मैन से, जो उसे मिला था। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक होमवर्क, कौन से सब्जेक्ट में लिटिल मैन को हेल्प की ज़रूरत पड़ी पैट्रिक का होमवर्क करने में। ओके, हमारा इसका आंसर है, द लिटिल मैन वाज पर्टिकुलरली वीक इन इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री, लिटिल मैन किन चीज़ों में, ज़्यादातर किन चीज़ों में कमज़ोर था? इंग्लिश में, मैथ में एंड हिस्ट्री में, जो उसे समझ बिल्कुल नहीं आता था। हैंस ही आस्क्ड फॉर पैट्रिक, इसके लिए उसने पैट्रिक से कहा हेल्प करने के लिए, वाइल डूइंग द होमवर्क ऑफ दिस सब्जेक्ट, जब पैट्रिक ने उन्हें इन सब्जेक्ट का होमवर्क करने के लिए कहा, तो लिटिल मैन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वह बहुत वीक था इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी और हिस्ट्री में। जब इन सब्जेक्ट का होमवर्क पैट्रिक ने उसे करने के लिए दिया एल्फ को, तो एल्फ ने कहा पैट्रिक तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इन सब्जेक्ट में, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं आता है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये कैसे करना है। ओके,
हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। अब पैट्रिक को मदद करनी है एल्फ की, क्योंकि एल्फ को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि पैट्रिक ने हेल्प कैसे की एल्फ की। आंसर है इसका, पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन, पैट्रिक जो था उसके बराबर में बैठ गया, एंड स्टे अप लेट नाइट, और रातों तक मतलब लेट नाइट तक बहुत ज़्यादा देर रात में भी मतलब वो उसके साथ जगा रहता था। टू गाइड हिम, उसे समझाता रहता था। वाइल डूइंग द होमवर्क, होमवर्क करते समय, मतलब वो दोनों साथ बैठ के होमवर्क करते थे। लिटिल मैन उससे पूछता रहता था और वो उसको देख देख कर बताता था, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। और वो रात को काफ़ी देर लेट नाइट तक वो दोनों पढ़ाई करते थे। ओके, वो पैट्रिक उसको गाइड करता था। ही ब्राउड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो बुक्स लाइब्रेरी से लेके आता था उसके लिए। एंड रीड आउट दोज बुक्स टू द लिटिल मैन, ऑन उन बुक्स में उसे पढ़ कर भी लिटिल मैन को बताता था कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। कभी उसके लिए डिक्शनरी लेके आ रहा है, कोई वर्ड का मीनिंग उसे समझ नहीं आता, कभी उसे एडिशन समझा रहा है, कभी सब्सट्रैक्शन समझा रहा है, कभी फ्रैक्शन समझा रहा है, मतलब एवरीथिंग उसे सब कुछ समझाना पड़ रहा था एल्फ को। तो इस तरह पैट्रिक ने एल्फ की मदद करी, उसके साथ रात को बैठता था, लेट नाइट तक उसके साथ काम करता था, उसे हर चीज़ में गाइड करता था, उसके लिए बुक्स लेके आता था लाइब्रेरी से। उन बुक्स को रीड भी पैट्रिक को ही करना पड़ता था एल्फ को समझाने के लिए। ओके, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, उस लिटिल मैन ने या खुद पैट्रिक ने। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने रीज़न के लिए कोई भी आंसर आपको देना है कि ये ऐसा क्यों है। इन रियलिटी, लेकिन सच्चाई में, पैट्रिक डिड ऑल द होमवर्क बाय हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया है ना। रियलिटी में तो ये हुआ ना, क्योंकि एल्फ को तो कुछ नहीं आता था, सब कुछ पैट्रिक को ही उसे समझाना पड़ता था। तो पैट्रिक ने अपना सारा होमवर्क खुद किया। ही हैड टू हेल्प द लिटिल मैन ओवर एंड अगेन विद प्रॉपर गाइडेंस, वो लिटिल मैन की हेल्प करता था, बार बार करता था, प्रॉपर गाइडेंस भी करता था उसे। एंड ब्राउड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से उसके लिए बुक्स भी लेके आता था। टू डू द होमवर्क, होमवर्क करने के लिए वो हर तरह से एल्फ की लिटिल मैन था उसकी मदद करता था। ओके, क्या था, इन रियलिटी में किसने किया वो होमवर्क, पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क खुद किया। हेल्प, उसने लिटिल मैन की हेल्प भी की, उसको प्रॉपर गाइडेंस भी किया कि मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है, उसे सब कुछ समझाया, उसे उसके लिए लाइब्रेरी भी गया, लाइब्रेरी से बुक्स भी लेके आया, और तब जाकर उसने अपना होमवर्क खुद किया। ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओके, अब हमें इसके नीचे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर 7 क्वेश्चन आंसर हैं जो कंप्लीट होते हैं। ओके, अब हमारी आती है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए का, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड और फेहरिस्त फ्रॉम द बॉक्स। ओके, इसके अंदर हमें जो फिलअप्स दिए हुए हैं इसमें हमें कोई वर्ड्स पुट करने हैं। ओके, जो हमारे लेसन्स में या उसमें आ चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं। फर्स्ट है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोगों को, इस लाइन का मतलब है कुछ लोगों को घर के काम करना बहुत बोरिंग लगता है, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, पर मुझे अच्छा लगता है घर के काम में हेल्प करना। या ब्लैंक जो है खाली जगह में आएगा चोर्स, CHORES, चोर्स मतलब होता है घर के काम करना। ओके, जो भी हम डेली रूटीन में जो भी घर में काम होते हैं उनके लिए कहा जाता है। ओके, जिनके नीचे ब्लैक अंडरलाइन हुई है, जिन वर्ड्स के नीचे, वही आपको फिलअप्स में भरने हैं। ओके, सेकंड वाला देखते हैं। हु स्टोल द डायमंड इज स्टील अ डैश, डायमंड किसने चुराया, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब पहेली, या मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसने डायमंड को चुराया है, तो सेकंड वाले में आएगा मिस्ट्री। थर्ड है, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, दिस थर्ड में आएगा दिस सेमिस्टर, इस सेमिस्टर वी आर गोइंग टू, हम जाएंगे, टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, क्लास एग्जीबिशन के लिए, दिस सेमिस्टर हम क्लास एग्जीबिशन के लिए जाएंगे। ओके, थर्ड में आएगा सेमिस्टर। फोर्थ में आएगा डैश द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक,
इसमें आएगा जो फिलअप है, ट्रू टू हिज वर्ड। ट्रू टू हिज वर्ड मतलब अपनी बात को पूरा करना। एल्फ ने वादा किया था कि वो उसकी एक विश पूरी करेगा। अपने वर्ड्स को पूरा करने के लिए द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प करना शुरू कर दी। तो यहाँ पर आएगा फोर्थ वाले फिलअप में ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वर्ड्स को पूरा करने के लिए। ओके, अपनी कही हुई बात को पूरा करने के लिए। फिफ्थ है कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे आएगा लुक अप। कैन यू लुक अप, क्या तुम देख सकते हो दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग देख सकते हो, लुक अप। फिफ्थ में आएगा लुक अप। ओके, सिक्स है हमारा आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम। मैंने ये काम बिल्कुल टाइम पे पूरा स्टार्ट किया, बट आई वॉज आउट ऑफ लक। ब्लैंक स्पेस में आएगा आउट ऑफ लक, पर ये मेरा लक से बाहर था। देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, रास्ते में इतना ट्रैफिक था। मतलब ये है कि जैसे किसी ने अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसे अगर कहीं जाना है तो वो फिर भी लेट हो गया। क्यों? क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। इसलिए ये वाली लाइन है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम। मैंने बिल्कुल टाइम से इसे स्टार्ट किया, बट आई वॉज आउट ऑफ लक, पर मेरे लक ने मेरा साथ नहीं दिया। देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, जिसकी वजह से मेरा काम फिर भी लेट हो गया। ओके, सिक्स में आएगा आउट ऑफ लक। सेवन्थ है शी सेज, उसने कहा शी गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, कि उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। पर हम दोनों पर बट के बाद आपके डैश जो है फिलअप है, उसके अंदर आएगा बिटवीन यू एंड मी। ओके, उसने कहा कि उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, पर हम दोनों में, मेरे में और उसमें, हमारे पास मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, मोस्ट ऑफ देम आर बोरो, उसने बोरो कर रखी हैं, किसी से ले रखी हैं। उसके पास जितनी भी बुक्स हैं, उसने कुछ बुक्स मुझे लगता है किसी से बोरो की हैं, मतलब किसी से बोरो करी हैं। बोरो करना मतलब खरीदी, लेके जैसे बोरो कर लेते हैं, किसी से मांग लेते हैं, वो वाली चीज़। ओके, तो ये हमारे 7 फिलअप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिनके नीचे ब्लैक अंडरलाइन है। ये वाले वर्ड्स आपको अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले कॉर्नर में, जहाँ खाली जगह है, फिलअप्स हैं, वहाँ पर इन वर्ड्स को, इनके नीचे अंडरलाइन जिनके हुई हुई है, वो वर्ड्स उनके अंदर लिखने हैं। ओके, ये हमारे क्वेश्चन आंसर और ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। ओके, आज हमारा लेसन लेसन का नाम क्या है ना, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, ये वाला लेसन का पूरा लेसन कंप्लीट होता है। इस लेसन का पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन भी हमने कर दिया। इसके बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी हमने आज आपको समझा दिए हैं अच्छे से। ओके, अब अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।